ओके जी, आप लोगों को कल बताया था कुछ गैप की स्ट्रेटजीज के बारे में। ठीक है जी। तो मुझे दो चार स्टूडेंट्स के अलावा किसी का कोई मैसेज नहीं आया मुझे। किसी ने कोई ख़ास असाइनमेंट्स वगैरह जो हैं वो नहीं बनाई। बहरहाल चलो, बस इस कहानी को एंड करते हैं। सीखने वाली ये वाला ग्रुप सीखने वाला फील ही नहीं हो रहा था मुझे। बहरहाल चलो। ओके, ये गैप की स्ट्रेटजीज बताई थी मुझे। टोटल दो के तीन बंदों ने मुझे भेजी है। और हसन से चलो बाद में मैं पूछूंगा कि उसको कितने लोगों ने असाइनमेंट्स भेजी है। आप लोग जो हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपना और मेरा मेरा तो खैर टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। मेहनत जो करना था मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग जो हो ना, आप में से किसी को भी ना, मेजॉरिटी को, अभी भी कितने बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप में से 24 बंदे यहाँ बैठे हुए हैं। आप में से भी हार्डली चार पांच ऐसे हैं जिन्होंने काम करना आगे चल के। ठीक है। बाकी मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ये बहुत कम लोगों में वो पावर होती है, वो स्किल्स होती हैं बहुत कम लोगों में, कि जो किसी एक चीज़ को अपना लाइफ का एक मिशन बना लेते हैं ना, तो वो उसको पूरा करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत यूजर्स देखे हैं। आप में से मेजॉरिटी 95-96% लोग मुझसे सारे छोटे ही होंगे, बल्कि क्या पता एक आध भी मुझसे बड़ा हो। बाकी ये जो मुझसे आप सारे छोटे ही हो, और मैंने इस ट्रेडिंग लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस हैं मेरे। तो आप लोगों ने अगर सिर्फ और सिर्फ पैसा बर्बाद करना है, ठीक है, या फिर आप लोगों ने आगे चल के कुछ भी नहीं करना, बस एक दो दफ़ा लॉसेस करके निकल जाना है फिर से, और वही अपनी पुरानी लाइफ रूटीन में, नौकरियों की लाइफ में जाना है, तो वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है जी। तो मेरा काम जहाँ तक सिखाना था मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मैं बताऊं। और अभी जो दो तीन क्लासेस रहती थी वो तो मुझे कल का कोई पता नहीं है। कल मेरा मूड हुआ तो मैं कल क्लास लूँगा, मेरा मूड ना हुआ तो मैं कल क्लास ही नहीं लूँगा। सीधी ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आज का जो है ना, मैं जो आज पढ़ाना है आप लोगों को, वो दो चीज़ें हैं। ठीक है। एक है आपकी लोनली कैंडल। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ जो आपको मैं पढ़ाऊँगा, वो है जी, किधर गया, वो है एफ ई जी। ठीक है। एफ ई जी कॉन्सेप्ट, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा हवा बनाया हुआ है ना, एफ ई जी कॉन्सेप्ट को, वो आज मैं आपको बताऊंगा कि हवा शवर नहीं है, और टोटल वो भी टोपी ड्रामा ही है। ओके, व्हाट इज लोनली कैंडल? लोनली कैंडल क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपके पास मार्केट में एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो भी ट्रेंडिंग चल रहा हो, ठीक है, उसमें पीछे अगर दो तीन कैंडल्स हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर एक आध कैंडल हो तो चल जाता है, बाज़ दफ़ा काम कर जाती है। लेकिन एक फ्लो चल रहा हो ना, दो या दो से ज़्यादा या तीन चार कैंडल्स का एक फ्लो हो, और उस फ्लो में अचानक क्या हो कि आपके पास एक ग्रीन कलर की कैंडल बन जाए। ठीक है। वो ग्रीन कलर की कैंडल आपकी डॉजी भी हो सकती है, आपकी स्पिनिंग भी हो सकती है, वो हो सकता है इस तरह की कैंडल आपकी बन जाए। ठीक है। आपकी इस तरह की मार्केट में अचानक एक इस तरह कैंडल बन जाए जो कि सिर्फ एक ही हो। ठीक है, जो कि सिर्फ एक हो। उसके बाद एक तो वो एक सेटअप भी था, वो भी बताना था आप लोगों को। चलो इंशाल्लाह वो बताऊंगा इसके एंड पे ही, अगर वक्त मौका मिला तो बता दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ तक ये चीज़ अगर आपकी बन जाए और सडनली वहाँ से ही एक और ग्रीन कैंडल बने, और वो ऊपर की तरफ फिर इस तरह निकल जाए। ठीक है। इस तरह की कैंडल्स निकल जाए ऊपर वाली साइड पर, तो आपने क्या करना है कि आपने, अगर बहुत बड़ी कैंडल है तो बॉडी को मार्क कर लेना, वरना विक टू विक इज अ नॉर्मल थिंग। ठीक है। स्पिनिंग कैंडल बन जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, डॉजी कैंडल बन जाए बहुत भी अच्छी बात है, इन्वर्टेड हैमर हैमर बन जाए, बहुत बड़ी बड़ी विक्स हो तो उसको भी कवर कर लो। लेकिन देख लो, चेक कर लेना कि आपको विक्स में अगर वो रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है तो विक्स के हिसाब से ड्रॉ कर लो। और अगर आपको बॉडी के हिसाब से मिल रहा हो रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा, तो आप बॉडी के हिसाब से कर लो। ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा एरिया हो जाए ना, तो उसमें ये हो जाता है कि बाज़ दफ़ा कैंडल एक आके रिवर्सल के बजाय एक आध छोटी सी कैंडल और बना देती है, वो जोन के अंदर ही क्लोज हो जाती है, तो फिर वहां से हमें रिवर्सल मिल जाती है। अच्छा, यूं कैंडल आई और उसके बाद ऊपर मार्केट ऊपर निकल गई, और वहां से उसके बाद एक रिवर्सल लेना शुरू किया मार्केट ने। रिवर्सल लेकर मार्केट आती है और आकर इसके अंदर क्लोज करती है। 50% से नीचे जाए और रिजेक्शन लेकर आ जाए तो वेरी गुड। ठीक है। अगर थोड़ी बहुत भी रिजेक्शन लेकर आ जाए तो बहुत बहुत अच्छी बात है। ब्रेक छोड़कर आ जाए, यहाँ पर क्लोज हो जाए। ठीक है। या लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए, हो सकता है चलो यहीं से रिजेक्शन ले ले, लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए, यहाँ से रिजेक्शन ले ले, इसके बाहर ना जाए, फिर तो हमें पता होता है कि यहाँ से नीचे जाना मुश्किल ही है। ठीक है। नीचे चली जाए फिर ऊपर आ जाए तो फिर
कभी कभी सडनली मार्केट उस साइड भी मूव कर जाती है, वो लॉस करवा देती है ट्रेड। बट नो इशू, लॉस करवा भी दे तो कोई मसला नहीं है। हमेशा आपको बताया कि एक दफ़ा चीज़ अगर एक चीज़ पर लॉस हो जाए तो लाजमी नहीं कि दोबारा आपको लॉस ही लॉस मिले। आप एक दो तीन ट्रेड, कितनी दफ़ा पाँच पाँच छः छः ट्रेड लॉस हो जाती हैं, लेकिन पाँच छः ट्रेड लॉस होने के बाद भी अकाउंट उसी तरह अच्छा चल रहा होता है और ग्रो भी कर रहा होता है और प्रॉफिट भी आ रहा होता है। सिर्फ एसएल को याद रखते हुए, उसको सामने रखते हुए बंदा आगे की तरफ मूव करे ना, फिर बंदा कभी भी मार नहीं खाता। एक दिन लॉस खाएगा, दूसरे दिन तो आगे प्रॉफिट ले लेगा, दो दिन खाएगा, तीसरे दिन इतना प्रॉफिट ले लेगा कि दो दिन का वो लॉस हुआ था उससे भी ऊपर चला जाएगा प्रॉफिट में। तो यहाँ पर आपकी आगे कैंडल क्लोज हो जाए तो आपकी सिंपल सी नेक्स्ट एक अदद ग्रीन की यहाँ से ट्रेड कैंडल है। अब ये लोनली कैंडल आपकी बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह आपका लेवल काम करता है। आपने ट्रेड ले ली, आप आपका यहाँ पे ये लेवल बन गया, ठीक है, एक जोन बन गया आपका। अब इस जोन के अलावा अगर ऐसा काम हो जाए कि यहाँ से नेक्स्ट कैंडल जो आपने वो ऊपर वाली जो कैंडल बनाई है वो उसके बाद रिवर्सल की जगह वो यहाँ से डाउन की तरफ दे दे दोबारा नेक्स्ट कैंडल, तो आपकी ट्रेड लॉस हो जाएगी, ट्रेड वो लॉस में काउंट हो जाएगी। लेकिन ये जो लेवल जो है ना, ये वाला आपका स्टिल रहेगा एक दफ़ा रीटेस्ट करने के लिए। हु नोस कि यहाँ से आके रीटेस्ट करके दोबारा वापस मुड़ जाए। यहाँ से भी तो एक दफ़ा रिजेक्शन की ट्रेड मिली है ना, यहाँ से भी मिल जाए। अगर वो दूसरी दफ़ा भी आपको रिजेक्ट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए और दूसरी दफ़ा भी आपको ट्रेड ना दे, तो इसका मतलब ये कि वो पारा हो गया, इसको आप डिलीट कर दो। नॉर्मली आपको यहाँ पर इस तरह ट्रेड कैंडल जो है वो मिल जाती है। ये सिंपल सा एक सेटअप है लोनली कैंडल का, ठीक है। इसमें और कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि बंदा बोले जी कि ये ऐसे बनेगी तो ऐसे जाएगी वैसे जाएगी। लोनली कैंडल है, सिंगल कैंडल है। सिंगल कैंडल क्या यहाँ पे शो कर रही है, ये सिंगल कैंडल यहाँ पे यही चीज शो कर रही है कि इस जगह पर सेलर्स ने एंट्री एक दफा ली थी, एंट्री एक दफा लेकर यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश उन्होंने की है। अगर वहां से वो उसमें ब्रेक करने में कामयाब हो जाते तो हमारा इसके ऊपर जोन बन जाता, ठीक है। यहाँ से वापस रिवर्सल ऊपर की तरफ मार्केट निकल गई तो आपको वहां पर ये वाली जो है वो ट्रेड जो है ये मिल गई, ठीक हो गया जी। अब इसको लेके चलते हैं थोड़ा सा मार्केट में, जाकर वहां पर देखते हैं जी कि मार्केट में हमारे पास ये चीज कैसे बनी, कोई बनती है या नहीं बनती है, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर आ गया मैं, जाते हैं पीछे। रिफ्रेश हो गया लोनली कैंडल का। अच्छा ये देखो हमारे पास ये एक बनी हुई है, ठीक है, एक छोटी सी एक कैंडल है, ठीक है आपके पास, जो कि ग्रेव स्टोन कैंडल है। ग्रेव स्टोन यार इनके बारे में भी नहीं बताया, फिर भूल जाता हूँ हमेशा। ग्रेव स्टोन जो है ये बनी हुई है आपकी। अब आपने क्या करना है कि इसको मार्क कर लेना है, मार्क कर लेना है, ठीक है। अब इसको मार्क आप कैसे करेंगे, सेम वही तरीका। हॉरिजॉन्टल लाइन का हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि इससे एरिया जोन ज़्यादा बड़ा बन जाता है, ठीक है। अच्छा ओके, इसको मार्क किया यहाँ पर और इसकी डाउन साइड को भी मार्क किया यहाँ से, ठीक है जी। अब देखते हैं क्या हुआ। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ऊपर लेके रिजेक्शन ले ली, ठीक हो गया। ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि यहाँ से रिजेक्शन मिल गई, क्योंकि यहाँ से सेलर्स आए थे ना पावर में, इसको नुकसान देते हुए सेलर्स ऊपर आ गए, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ से वो लोग डाउन की तरफ ट्रेड लगा लेते हैं। मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, ऊपर जाके जब इसने इस जोन को छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ से टच हटा दिया, तो मार्केट ऊपर जाके वापस आके उसने रिजेक्शन ली, प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दी, रिजेक्शन लेके ये साबित कर दिया कि एरिया आपको रिवर्सल की ट्रेड देगा। अब ये वाली कैंडल यहाँ पे टच करती तो ऑब्वियसली आप लोगों ने ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। इस तरह की अगर एक दफ़ा रिजेक्शन मिल जाए तो दूसरी दफ़ा सेफ्टी मार्जिन से आपकी ट्रेड आप इसकी रिजेक्शन पॉइंट से लेवल से दोबारा ले सकती है। तो इसने क्या किया कि यहाँ से इसको छोड़ दिया, ये कैंडल ऊपर बनी। नेक्स्ट फिर कैंडल बनी, फिर से वही काम हुआ, रिजेक्शन मिली, नेक्स्ट आपकी आपकी ट्रेड बन गई। इसका मतलब ये है कि ये अच्छा काम कर रहा है, ये आगे भी जाके आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगा। तो चलो देखते हैं जी आगे से रिस्पॉन्स दिया कि नहीं दिया। अच्छा यहाँ से रिजेक्शन बार बार रिजॉइनिंग कर रहा हूँ, 5वीं बार करते कॉलेज में क्यों शो हो रही स्क्रीन आपकी? भाई बाकी सबको नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर, नजर आ रही है। जी सर आ रही है। जी सर आ रही यस है। सर आ रही है। आ रही है, मुझे आ रही भाई है। उनको इंटरनेट का इशू है, आप आ रही है आ रही है आ रही है। क्या है सॉरी, पता नहीं, मैं वीजा करता हूँ लेकिन 5वीं बार है, मैं क्या करता हूँ। सर मेरे साथ भी यही मसला है, बार बार जा रही है स्क्रीन नजर आ रही है। भाई आप दो के साथ, यार किसी और के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर, नहीं सर हमारे साथ ठीक है। सर नेटवर्क का मसला है, तो बोलो नेटवर्क ठीक है सही अपना। आपका मसला है, आप थोड़ा सा मूव कर जाओ, इधर उधर मूव कर जाओ अगर आप डेटा पैकेज यूज कर रहे हो तो, ठीक है।
ओके, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, यहाँ से देखो, अब यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिली, नेक्स्ट कैंडल नीचे आई नहीं, क्योंकि उसने तो इस एरिया को पूरा करना है ना, एफएफएलसी बनाना है पूरा। एफएफएलसी किसे कहते हैं? फुलफिल द लास्ट कैंडल। उसने इस एरिया को पहले कवर करना है, पहले इस एरिया को कवर करेगी, उसके बाद हमें रिवर्सल देगी, ऊपर की तरफ वापस जाएगी। नहीं मिली, छोड़ दी। दोबारा आई, दोबारा टच किया, फिर दोबारा नीचे की तरफ आई, टच दोबारा नहीं किया, छोड़ दी। चलो, अमूमन लोग जो डायरेक्ट लगाते हैं या हल्का फुल्का सेफ्टी मार्जिन लेते हैं, मैं कुछ नहीं कहता, वो उनकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन ज्यादा सेफ ट्रेड के लिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। अब फिर से आई, ठीक है, रिजेक्शन लेके गई, आपने फिर से जैसे ही उसकी विक के एरिया में आई, आपने दोबारा ट्रेड लगाई, यहाँ से आपको उसने फॉर एग्जांपल लॉस दे दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या, उसने लॉस दे दिया, लॉस दे दिया, अब आप छोड़ दो उसको, ठीक है, रिजेक्शन एरिया से आपको लॉस एक दफा मिल गया, अब आप छोड़ दो उसको। नीचे चलेगी, अब ये रीटेस्ट होगी, अच्छा अभी तक रीटेस्ट नहीं हुई, जब ये रीटेस्ट पूरा हो जाएगी तो वहां से आपको फिर से ट्रेड मिल जाएगी। इसके अलावा आप और भी देख लो, कोई कोई और एरिया देख लो। अच्छा, यहाँ पर एक और है, ठीक है, इसको भी चलो मार्क करते हैं, इस तरह करते हैं, इसी को उठा के यहाँ डाल देते हैं। अब देखो, पीछे भी 2-3 कैंडल्स हैं, आगे भी 2-3 कैंडल्स हैं, ठीक है, इसको मैंने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद मार्केट नीचे गई, ऊपर आई, नीचे गई, ऊपर आई, यहाँ पे अंदर इसके बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर क्लोज हुई, आपको रिवर्सल की ट्रेड मिल गई। फिर से दोबारा ग्रीन कैंडल बनी, इसी एरिया के अंदर बन गई, फिर से रिवर्सल आ गई, मार्केट आउट हो गई। अभी इसने क्या किया, टच छोड़ा नहीं है, मार्केट फिर अंदर गई है, फिर नीचे आ गई है, यहाँ पे टच छोड़ा नहीं है। ट्रेड बार बार लेना रिस्की होता है, लेते हो आपकी मर्जी। यहाँ से फिर दोबारा इसने मार्केट को छोड़ा, फिर से दोबारा क्लोज हुई, फिर से डाउन की ट्रेड बन गई। फिर से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसको टच किया, टच करने के बाद दोबारा टच नहीं किया, ट्रेड नहीं ली। यहाँ पर मार्केट ने इसको फिर टच किया, जैसे ही टच किया, आपने अगर डाउन की ट्रेड लगाई तो सिंपल यहाँ पर आपका रिफंड हुआ, यहाँ पे आपका लॉस नहीं हुआ, यहाँ पे आपका रिफंड हो गया। या ऊपर से लगी तो विन है, या यहाँ से लगी तो रिफंड है। ग्रीन की कैंडल पे आपको या तो रिफंड मिलेगा या फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट पे आपने डाउन की ट्रेड लगाई, वो लॉस होकर ऊपर की तरफ निकल गई, निकल गई तो निकल गई, जाने दो, अब इतनी प्रॉफिट देती है, कुछ तो उसने लॉस देना ही है ना। फिर से मार्केट घूम के वापस नीचे आई, नीचे आने के बाद क्या किया उसने, फिर से यहाँ से अब आपको रिजेक्शन दे दी और आपको आपकी ट्रेड मिल गई। फिर से दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आई, सेफ्टी मार्जिन से फिर उठा ली, दोबारा सेफ्टी मार्जिन से फिर उठा ली, मार्केट ने छोड़ दिया, छोड़ दिया, तो अब दोबारा आएगी तो फिर की फिर देखी जाएगी। ये है लोनली कैंडल का काम, सिंपल। ठीक हो गया जी। किसी और पेयर में देख लेते हैं, अगर हमें किसी और पेयर में मिल जाए। चलो यूरो, मेरे लाइव पेयर ही सारे ऊपर, यूरो जेपीवाई में देख लेते हैं। यूरो जेपीवाई में हमें अगर कोई लोनली कैंडल नजर आए अच्छी सी, ठीक है, एक कैंडल के बाद नजर आए, जिस तरह अब ये वाली है, ठीक है, ये अब एक कैंडल के बाद नजर आ रही है, लेकिन ये फ्लो में नहीं है, फ्लो ये वाला है, ठीक है, ये कैंडल के बाद बनी है, इस तरह की कैंडल आपको ट्रेड नहीं देगी, इस तरह की कैंडल आपको ट्रेड नहीं देगी, क्योंकि ये वाला अभी तक फ्लो में नहीं गया हुआ, ठीक है, एक मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में नहीं है, ठीक है। यहाँ से नीचे आई, इस जगह पर आई, बेशक यहाँ पर आपको ट्रेड देगी, लेकिन अभी तक ये प्रॉपर फ्लो नहीं बना, जब तक ये इस प्रीवियस लो से नीचे नहीं आती है। यहाँ पर आई, आप इसको बेशक मार्क कर लो, ठीक है, इसको आप मार्क कर लो एज अ जोन, जोन मार्क करो, आगे आपको ये भी फायदा दे सकती है। स्पिनिंग कैंडल को आप टॉप या बॉटम पे पूरा जोन भी बना सकते हो उसका, ठीक है। और पीछे कोई देखते हैं जी, लोनली कैंडल हमें मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, अच्छी से मिल जाए। यहाँ डबल है, ये वाली है, ठीक है, ये वाली यहाँ पर आपको कैंडल एक मिली हुई है, आप इसको यहाँ पे मार्क कर सकते हो। अगर आपको ये ट्रेड अच्छी दे दे तो वेरी वेल एंड गुड। इसको जी लॉग से हटाती हैं और नीचे आके ये आपकी एक लोनली कैंडल बन गई, ठीक हो गया जी। यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, मार्क कर दिया, मार्क किया, मार्केट आई, नीचे से आकर अभी तक टच नहीं किया, वापस आके इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, इसका मतलब है कि ये एरिया पावरफुल नहीं है, आपने इसको स्किप कर दिया, ठीक है जी। अब आपके पास ये भी एक लोनली कैंडल है, लेकिन अब इस लोनली कैंडल का मसला ये है कि पीछे देखो, यहाँ ऑलरेडी रेड की कैंडल्स इसके बीच में ऑलरेडी आई हुई हैं। अब इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उसने ब्रेक किया, उसके बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद बेशक ट्रेड मिल गई, इस पे भी मिल गई, इस पे भी मिल गई, लेकिन यूजलेस, इसको इग्नोर कर देना बेहतर होता है। आपके कैंडल के साथ टचम टुची ना कर रही हो वो, ये जिस तरह अब ये कैंडल। और हाँ, बैक टेस्टिंग लाजमी किया करो, बैक टेस्टिंग जरूर किया करो, बैक टेस्टिंग में आपको बहुत बहुत दफा आपको फायदा हो जाता है, ठीक है। ये लो जी, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, इसके बिल्कुल टॉप पे क्लोज किया, बेशक रिवर्सल आ गई, लेकिन मैंने आपको बताया है कि हमेशा टॉप वाले लेवल को इग्नोर कर देना चाहिए। मार्केट अगर नीचे वाली साइड से आके अपर पार्ट को, ऊपर वाली साइड से आके लोअर पार्ट को टच कर ले,
तो उस सूरत में अवॉइड कर देना ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन वैसे ये वो लोनली कैंडल का जोन है, इस पर ट्रेड बनती है, इस पर ले सकते हैं। बैक टेस्टिंग में अगर देखो, बिल्कुल यहाँ पे सही रिजल्ट मिला। ठीक है, यहाँ पे बैक टेस्टिंग में यहाँ पे आके इसने टच किया, आपको रिजल्ट मिला। टच अभी तक छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं है, नीचे चली गई, यहाँ से फिर आई है वापस। बहरहाल इसने भी वर्किंग करनी थी, इसने भी यहाँ पर आपको एक दफ़ा वर्किंग करके बताया। फिर दोबारा क्या हुआ जी, इसने आके यहाँ से रिजेक्शन ली, दोबारा कैंडल ने आके रिजेक्शन लेनी थी, नहीं ली। यहाँ पर आकर इसने इसको टच किया और यहीं पे क्लोजिंग दी। यहाँ पर ये कैंडल इसके अंदर एंटर हुई। आपने अगर स्टार्टिंग से जिसने डाउन की लगा दी वो तो गया, सेफ्टी मार्जिन जिसने लगाई वो फायदे में रह गया, और नेक्स्ट कैंडल वैसे भी डाउन की ट्रेड है। फिर कैंडल ने छोड़ा इस एरिया को, एक कैंडल के बाद फिर डाउन की ट्रेड है, अभी तक छोड़ा नहीं है, इसलिए छेड़ना नहीं है। ऊपर की तरफ गई मार्केट, टच करके वापस नो। फिर दोबारा मार्केट ने क्या किया, इसके अंदर आकर क्लोजिंग दी, और यहाँ पर डाउन की यहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड, सेफ्टी मार्जिन, ये वेक वाला जो सेफ्टी मार्जिन होता है। कल किस टाइम पे, या आज बैठे हुए थे, हाँ आज बैठे हुए थे। आज हम लोगों में से लाइव सेशन में जितने भी लोग बैठे हुए थे उनको पता है कि मैं इस जगह पर कैसे ट्रेड्स लगवा रहा था। सामने को बता रहा था कि ऐसे 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 ट्रेड लगाओ। विक से ट्रेड सबसे बेस्ट होती है प्रीवियस कैंडल की सेफ्टी मार्जिन। एनी हाउ, अगर लॉस भी होगी तो दोबारा इसी के अंदर क्लोज हुई है, आपको दोबारा वहीं पे एमटीजी भी मिल गई उसने। दोबारा आई, क्लोजिंग दी, रिवर्सल, दोबारा आई, दोबारा यहीं पे छोड़ा नहीं अभी तक। यहाँ पर आकर डाउन की ट्रेड लगाई, लॉस करवा दी। मार्केट ऊपर चली गई, आके उसने यहाँ पे इसकी यहाँ पे क्लोजिंग की, सेफ्टी मार्जिन से आपकी ट्रेड। रेड कैंडल, अभी तक रेड कैंडल इससे आउट नहीं हुई है, इसलिए छोड़ दिया। दोबारा आकर इसके अंदर क्लोज हुई, आपको रिवर्सल की ट्रेड मिली। यहाँ पे इसने बेशक टच किया, लेकिन दूसरी ने अभी तक टच नहीं किया, तो हमने ट्रेड नहीं किया। बस ये इसी तरह यूँ लोनली कैंडल चलती रहती है। ठीक हो गया जी। अब ये तो था लोनली कैंडल। अब आ जाते हैं एफवीजी के बारे में। व्हाट द हेल इज एफवीजी। एफवीजी ने जो है बड़ा परेशान किया। वो आजकल तो टिकटॉक पे, आजकल काफ़ी दिनों से टिकटॉक पे और इधर उधर और ऐसी ऐसी वीडियोस दवाई की बन रही हैं कि जैसे कि बहुत कमाल हो गया। फॉरेक्स में काम करती है ज़्यादा बेहतर फॉरेक्स में काम करती है, लेकिन फॉरेक्स में भी ऐसे ही काम करती है, बाइनरी ट्रेडिंग की तरह काम करती है। चल जाए तो चल जाए, ना चले तो गया। उसमें होता ही है कि आपके पास किसी भी साइड पे मार्केट में आपके पास जो है वो कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, अप साइड पे जा रही है मार्केट, या डाउन साइड पे आ रही है, जहाँ पे भी आ रही है। याद रखना, एफवीजी को हमेशा लेवल के पास ड्रॉ करना, सॉरी रिजेक्शन पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करना। हमेशा रिजेक्शन पॉइंट के ऊपर आपने एफवीजी को ड्रॉ करना है। बीच में कहीं पे भी ड्रॉ करोगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई पता नहीं होता। एफईजी बनता कैसे है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप जो है वो बनता कैसे है। नाम ये अजीब सा रखा है, फेयर वैल्यू गैप। वो होता ऐसे है कि यहाँ से मार्केट फॉर एग्जांपल इस जगह तक गई, ठीक है, मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से ले लिया रिवर्सल। ठीक है, मार्केट ने ले लिया यहाँ से रिवर्सल, और रिवर्सल लेके मार्केट नीचे की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब जब यहाँ पर मूव करती है मार्केट इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप देखो, मुख्तलिफ आपने कैंडल्स देखी होंगी, उन कैंडल्स के ऊपर नीचे विक्स विक्स होती है। ठीक है, अब ऊपर नीचे इस तरह की विक्स वगैरह होती है। ठीक है जी, यूँ हो गई, फिर उसके बाद यूँ हो गई, फिर उसके बाद यूँ हो गई। आप लोगों ने कभी नोट किया है, आप लोग नोट करना कि अमूमन नेक्स्ट कैंडल जब भी बनती है वो प्रीवियस कैंडल की विक तक ज़रूर आती है, ऑलमोस्ट विक तक ज़रूर आती है। ठीक है, बहुत कम दफ़ा ऐसा होता है कि छोड़ के चली जाती है। अब आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर देखो, ये कैंडल नीचे की तरफ आई, ये वाली जो कैंडल है इसकी विक के बराबर ही स्टार्ट हुई। ये वाली कैंडल नीचे गई, नेक्स्ट कैंडल ये वाली बनी है और नीचे की तरफ बनी है, लेकिन देखो इस विक के हिसाब से देखो, और इसकी विक, ये इसकी विक तक ज़रूर आई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखना, इसके बाद क्या हुआ, ये नेक्स्ट कैंडल बनी, फिर ये नेक्स्ट कैंडल। अब देखो यहाँ पर ये इसकी विक है। ठीक है, अब ये इसकी विक है, चलो ये तो आई, ग्रीन ही आ गई। उसके बाद ये रेड है, रेड के बाद ये नीचे बनी। अब थर्ड कैंडल की देखो, इसकी इसकी अगर थर्ड कैंडल के हिसाब से लगाओ तो देखो इसकी बॉडी तक ने भी इसको क्रॉस की। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस जगह को देखो, यहाँ पे आई, यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी, स्टार्टिंग यहाँ पे उसका एंड, नीचे वाला पॉइंट यहाँ पे था। अब अगर आप देखो तो नेक्स्ट रेड कैंडल बनी है, उसके बाद ग्रीन कैंडल इसकी विक तक आई है। ये चीज़ आप लोगों में से शायद बहुत कम लोगों ने देखी हो। यहाँ पर देखो ये विक तक आई है। ठीक है, ये विक तक है। अब कैंडल की बॉडी जो है ना वो नीचे है इसकी विक से, लेकिन इसकी विक तक ये आई है। विक
टू विक जो है ना, फर्स्ट टू थर्ड कैंडल मोस्टली कवर करती हैं। जहाँ कवर नहीं करती हैं वहां पे आपको एफईजी बन जाता है। ठीक हो गया, वहां पर आपका एफईजी बन जाता है। बहुत कम लोगों को मैंने ये यूज करते हुए देखा है। अब फॉर एग्जाम्पल इस तरह का रेड में, ग्रीन में बने या रेड में बने, चलो ज्यादातर हम लोगों ने यहाँ पर अब रेड में ही फाइंड करना है। तो ये क्या होगा कि आपके पास इस तरह की विक्स बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, आपके पास इसकी विक्स जो है वो बनेंगी। ठीक है, इस तरह बन गई, इस तरह बन गई। अब यहाँ पर अब क्या हुआ कि आपके पास इस तरह बन गई। ठीक हो गया जी। अब इसी कैंडल की विक भी है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ भी है, नो इशू। ठीक है, चलो मान लिया एक तरफ है सर, नो इशू। ज्यादातर इस तरह तभी होता है जब एक हाथ की तरफ साइड पे वो विक ना भी हो। तो जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन बन जाए, मार्केट एक रिवर्सल ले ले, तो रिवर्सल लेते हुए लेवल तो आप लोग ऊपर लगाओगे, वो तो नो डाउट। यहाँ से सब ने क्या करना है, एक जोन ड्रॉ करना है, वो तो आप करोगे। फिर आपका यहाँ पर एक एफवीजी बनता है कॉन्सेप्ट। वो कैसे बनता है, आपने फर्स्ट और थर्ड कैंडल, किसी भी कैंडल को देख रहे हो वो फर्स्ट है और उसके अलावा कोई भी कैंडल थर्ड है। कि वो कैसे, कि आप देखो ये फर्स्ट कैंडल है, इसकी ये विक और इसकी ये विक, ये ऑलमोस्ट आपस में टच कर गई। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, ये वाली फर्स्ट लो, इसकी विक, और यहाँ से सेकंड लो, इसकी विक। अब अगर आप देखो इनकी विक के अंदर गैप है, आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से इसके अंदर का जो गैप है, विक टू विक जो है वो आपने गैप मार्क कर लेना। ठीक है, विक टू विक आप गैप को मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आपने एक 50% की लाइन भी इसके अंदर लगा लेनी है, जो कि आप डॉटेड लाइन से लगाओगे। ठीक है, आपने यूं लगाया, आपने इसको क्या किया, यहाँ पर आपने जो है वो, अब चेंज कैसे होगी अब मुझे याद नहीं है, 12, ये आपकी सेंटर वाली जो है ये आपकी डॉटेड लाइन होगी। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब ये जब आपका ये बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा, मार्केट अपने नॉर्मल मूड के हिसाब से चलती रहेगी। वो नीचे जाना हुआ वो नीचे जाएगी, उसने ऊपर जाना हुआ वो ऊपर जाएगी, जैसे भी चलेगी। अब अगर यहाँ से एक रिवर्सल की कैंडल आती है ग्रीन की, ठीक है, ग्रीन की कैंडल एक ऊपर की तरफ बन गई, फिर से एक और ग्रीन की कैंडल बनती है। इस कैंडल के लिए ये लाजिम है एफवीजी कॉन्सेप्ट में कि ये 50% या उससे ऊपर रिजेक्शन लेके लाजमी है और इसके 50% से नीचे क्लोज हो। ठीक है, यहाँ तक रिजेक्शन लेकर लाजमी आए और इसके 50% से नीचे जो है वो क्लोजिंग दे, तो वहां पर आपने रिवर्सल की ट्रेड लगानी है। अगर इसने आपको रिवर्सल की ट्रेड दे दी, ठीक है, तो ये आपका एक नया लेवल बन जाएगा, जो कि आपको आगे चलकर खूब हेल्प आउट करेगा नॉर्मली ट्रेड लेने में, जैसे कि आप लेवल्स के ऊपर या जोन के ऊपर जिस तरह भी आप लोग ट्रेड लेते होते। ठीक हो गया जी। ओके, आप ट्रेड जो है वो इस तरह ले सकते हो। सेम टू सेम यही वाला काम हो नीचे वाली साइड पे, फॉर एग्जांपल जिस तरह अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरी इस जगह पर भी यहाँ से इस तरह विक है, ठीक है, इस कैंडल की यहाँ पर विक है, और यहाँ से मार्केट जो है पीछे पहले डाउन की तरफ रिवर्सल में आई हुई है। ठीक है, यहाँ से इसने रिवर्सल ले लिया, फर्ज करो कि ये वाला भी आपका एक अदद लेवल बन गया या जोन बन गया या जो भी चीज़ है। ठीक है, आपका ये भी फॉर एग्जांपल एक जोन बना होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से क्या होगा कि आप यहाँ पर नोट करोगे कि देखो इसमें और इसमें गैप है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से मार्क करना है, यहाँ तक इस तरह आपने इसको भी मार्क कर लेना। अब यहाँ पर आकर आपको इसमें क्लोजिंग दे, तो आपको यहाँ से ट्रेड मिल सकती है उसकी अपसाइड की। ठीक है, और यहाँ पर आकर नीचे से आते हुए यहाँ पर एफवीजी में दोबारा आकर उसी एरिया में आपके मार्क की एरिया में एंटर हो, तो वहाँ से आप रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट में ख़ास तौर पर ऐसी जगहों पर आपने लेना होता है, ऐसी जगहों पर लेना होता है जहाँ पर, अब ये देखो इसमें गैप है, अगर देखो तो बिल्कुल माइनर सा गैप है, तो इतना माइनर से गैप को आपने फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इग्नोर कर देना ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अब हम लोग यहीं से कहीं लास्ट में से ही देखते हैं कि हमें कहीं अच्छा सा जो है वो एफईजी बनता हुआ नजर आए। अब देखो एफईजी तो हमारे उस हिसाब से, अच्छा इसमें कलर कैंडल के कलर का कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें कैंडल का कलर ग्रीन और रेड भी हो सकता है। चलो ना यार, move कर जाओ। ओके, यहाँ से हमने क्या किया कि ये देखो, अब ये वाली कैंडल का फर्स्ट कैंडल की इसकी विक, ठीक है, और दूसरी वाली जो कैंडल है नीचे वाली जो ग्रीन बनी है इसकी बॉडी।
इसकी विक सॉरी, ये देखो अब ये इतना बड़ा एरिया बन गया। ठीक है, इतना बड़ा एरिया बना और यहीं से आपने क्या किया, इसको कॉपी करके इसके सेंट्रल पॉइंट पर रख दो। ऑलमोस्ट सेंट्रल पॉइंट इसका शायद ये बनता होगा या जो भी इसी तरह कुछ बनता होगा। ठीक है, आपकी डॉटेड लाइन बन गई, बेशक आप इसका कलर भी चेंज कर दो। अब आप देखो यहाँ से ये नीचे की तरफ गई मार्केट, अभी अभी ताज़ा ताज़ा बना। ठीक है, और वो कहाँ गया मेरा ड्राइंग टूल? ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ताज़ा ताज़ा इसने यहाँ से रिजेक्शन ली, इसने आकर रेड कलर की कैंडल ने रिजेक्शन ली, दोबारा यहाँ से आई, आपने यहीं से डाउन की ट्रेड लगा ली। ठीक है, दोबारा यहाँ से इसने रिजेक्शन ली, आपने डाउन की ट्रेड लगा ली, यहाँ से इस पर रिजेक्शन ली, आपने डाउन की ट्रेड लगा ली, फिर वापस आई है, इसने अभी तक रिजेक्शन नहीं ली है, इसका मतलब है कि ये भी यहाँ पर होल्ड करेगी। ठीक है, ये जैसे ही इस एफईजी का एरिया ब्रेक करके नीचे की तरफ निकल गई, बस अब यहाँ पे सिकानी फिलहाल रुक गई है। अब ये वापस जब आएगी तो हम तब की तब लेंगे। इस सिनेरियो में आप बार बार ट्रेड लो, अगर विक की रिजेक्शन मिल रही है, बॉडी से मिल रही है तो रिस्की हो जाता है, विक से आपको रिजेक्शन बार बार मिल जाती है। ठीक है, कोई और पेयर पकड़ लेते हैं, ये वाला पकड़ लेते हैं जी, इस पेयर में देख लेते हैं। इस पेयर में रिसेंटली हमें जो मिला था वो यहाँ से ऐसे मिला था कि ये फर्स्ट कि ये आ गई और ये नीचे आ गई। चलो इसको भी मार्क करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ठीक है, थोड़ा सा रिवर्सल एरिया से हल्का सा यहाँ से थोड़ा सा हमारे पास ये नीचे। ठीक है जी, ये हमने मार्क किया इसको। ठीक है, और बीच वाली कैंडल को छोड़ा, इस कैंडल को छोड़ा और नीचे वाली कैंडल पे यू मार्क कर दिया। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर देखो नीचे से घूम कर आई, इसका 50% भी ऑब्वियसली आपने मार्क करना, और आपका ये 50% का एरिया तकरीबन तकरीबन यहाँ पर ही बन जाता है। ठीक है, ये देखते हैं जी, 50% ऑलमोस्ट बनता नहीं, थोड़ा ऊपर लेके चला गया मैं इसको, बस ये 50% तकरीबन है। ठीक हो गया जी, ओके। मार्केट यहाँ से घूमकर नीचे से ऊपर की तरफ आई। अभी मैंने किस किस का लिए, किस किस का एरिया लिया? ठीक है, जरा गौर करो, इस कैंडल की विक, और बीच वाली कैंडल को छोड़ा, और इस कैंडल की विक। अब इसकी विक नहीं है तो इसकी बॉडी आ गई। ठीक हो गया जी। यहाँ तो पहली पहली दफ़ा में यहाँ पे इसको आके टच करके नीचे चली गई, लेकिन चलो यहाँ 50% से इसने क्या किया, रिजेक्शन ली, नेक्स्ट डाउन की ट्रेड। यहाँ से सेफ्टी मार्जिन से लेते तो ज़्यादा बेहतर था, नहीं ली, मिस होगी, नो इशू। ये ऊपर की तरफ गई, रिजेक्शन लेकर आई, फिर से दोबारा 50% के ऊपर जैसे ही गई, आपने फिर से डाउन की ट्रेड लगाई, आपकी विन। अभी एग्जैक्ट आकर देखो तो इसके ऊपर इसने आकर क्लोजिंग किया रिजेक्शन के बाद। आप यहाँ से नेक्स्ट कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोज होते साथ ही डायरेक्ट डाउन की ट्रेड ले सकते हो। फिर से ऊपर से जाके रिजेक्शन ली, ठीक है, फिर उसके बाद ली, फिर यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई, तोड़ के ऊपर चली गई, नेक्स्ट आके इसने यहाँ से रिजेक्शन, देखो 50% से नीचे से रिजेक्शन ली है, रिजेक्शन इसने यहाँ से ली, आपकी नेक्स्ट ट्रेड, आपकी ये सेफ्टी मार्जिन मिला नहीं है, थोड़ा सा एरिया था इसलिए मिलना भी नहीं था, मुश्किल ही होता बाज़ दफ़ा। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। ये टोटल एफईजी है जिसको इतना बड़ा हवा बना के रखा हुआ है मार्केट में कि पता नहीं कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ आ गई है कि मुझे कम अज कम कोई एक पूरे बैच तक हर स्टूडेंट बोलता रहा, सर एफईजी कॉन्सेप्ट, एफईजी कॉन्सेप्ट, एफईजी कॉन्सेप्ट, तो थोके करा मैं एफईजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये वाले एफईजी कॉन्सेप्ट में ना एक और चीज़ भी देखो कि अगर बहुत बड़ा एरिया बन रहा हो ना तो उसको अवॉइड कर देना ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे कि आपका इस तरह का एरिया बन जाए। ठीक है, अब ये देखो आपका ये वाला एरिया बन गया और आपका ये वाला, ठीक है, ये हो गया जी ऐसे, थोड़ा सा इसको नीचे करके इसकी वेट और इसकी इसकी वेट आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर 50% इसको अगर मार्क करो ना 50%, ठीक है, यहाँ तक 50% मार्क करो तो ये रिजेक्शन पॉइंट मिल गया, इस पर ट्रेड बनती है आपकी। लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया है, इसके अंदर ही कैंडल्स कितनी घूम रही है, कोई समझ नहीं आती है क्या करे बंदा या क्या ना करे। तो ऐसी एरिया में अगर बहुत ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई है तो तब कर लो, वरना मेरे हाल में फालतू के पलंदे पंगे मिलना ही पड़े बंदा तो अच्छी बात होती है। अब मुझे यहाँ पे भी एक फील हुआ था कि एफईजी का कॉन्सेप्ट बना हुआ है ये वाला,
ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ये बहुत छोटा सा है, ये वाला एरिया ये बना हुआ, ठीक है। ये इसका कैंडल का ये, इसकी वो, इसकी विक और इसकी विक ये लगा ली, इधर से रिजेक्शन लेकर गई, यहाँ पे तो दोबारा इसने यहाँ से ट्रेड लगाने का मौका ही नहीं दिया कि सेफ्टी मार्जिन मिले, या बहरहाल चलो किसी ने आपकी लगा भी दी तो गई वो, और फिर दोबारा नेक्स्ट आपकी मिल गई, यहाँ पे लॉस कराई तो यहाँ पे विन करा दी। अब यहाँ पे ये दोबारा नीचे आया नहीं तो इसको मैं खींच के आगे ले जाता। यहाँ पर देखो, अभी 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 आप इस कैंडल की फॉर्मेशन देखो, ये जो कैंडल बन रही है ना, इस कैंडल की फॉर्मेशन देखो। अब आप देखो कि ये यहाँ पर इसकी बॉडी है ना, यहाँ पर इसकी बॉडी क्लोज हुई है। अब यहाँ पर बॉडी क्लोज हुई है, यार व्हाट इज दिस यार, कोई काम नहीं कर रही यार। नहीं यार, यहाँ पर देखो इसकी बॉडी क्लोज हुई है, एक कैंडल बीच में छोड़ी, नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हुई है, अच्छा खासा एरिया है, इसकी कोई विक भी नहीं है, लेकिन इसका एरिया यहाँ विक तक कवर करने के लिए देखो ये कैंडल गई है, इस यहाँ तक ऊपर तक गई है, और वहां से वो रिजेक्शन खा कर नीचे आई है। सिर्फ इस रिजेक्शन पॉइंट को भी कोई पकड़ लेना तो इसमें भी ट्रेड्स बड़ी मिलती है। बहरहाल चलो ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, यूरो जेपीवाई में यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बिल्कुल अभी बन रहा है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बन रहा है। इसको मैं यहाँ से लेकर आऊँगा, यहाँ पे बन रहा नहीं, बन गया है, और इसको लेकर आऊँगा मैं यहाँ पे, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बन रहा है, ठीक है। और ये मैंने लगा लिया इसके 50% पे, अब ये ऊपर चली गई है अब इस एरिया में दाखिल हो गई है। अब आप देखना यहाँ से इसको कितनी दफ़ा रिजेक्शन मिलती है। पहले तो उसी ने उस विक पॉइंट से देखो रिजेक्शन ले रही है बार बार, इसकी विक पॉइंट से रिजेक्शन ले ली बार बार। अगर ये इसके 50% से नीचे आकर क्लोज होती है तो हम डाउन की ट्रेड के लिए चले जाएंगे, अगर ऊपर चली जाती है तो फिर हम स्किप कर देंगे, फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे ये वाला एफईजी जो है वो बाय बाय भी हो सकता है, मैं डिलीट कर दूंगा सिंपल, अगर वो रिस्पेक्ट नहीं देगा। अभी भी बहुत टाइम है, 15 सेकंड बाकी है। 10 9 तो देखते हैं जी क्या करेगा, लास्ट सेकंड्स में झटके देता है कि नहीं देता। और ये लाइव पेयर में बैठे हुए हम लोग, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बात खत्म हो गई इसकी, टेंशन फिनिश्ड। अब ये फिर से दोबारा आके नीचे रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ रिजेक्शन लेके जाता तो वो फॉरेक्स के लिए, वो हम बाइनरी वालों के लिए नहीं। ठीक है जी, तो ये दो सिंपल से आपके कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आज आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गए होंगे। क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।